Hello, guys. Today we will cover part 3 of the chapter, which is financial statements of sole proprietorship, right? So आपको याद होगा कि मिठाई लाल ने अपने शॉप की फर्स्ट एनिवर्सरी में ज़बरदस्त डांस किया और पार्टी करी, और अगले दिन सुबह जब वो चाय पी रहे थे तो उनके दिमाग में दो सवाल प्रश्न आए थे। पहला, डिड आई मेक ए प्रॉफिट, और दूसरा, व्हाट इज माय फाइनेंशियल स्टैंडिंग टुडे। ये उन्होंने सुंदर से पूछा, तो सुंदर ने उनको बोला कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे आप इन दोनों सवालों के जवाब पता कर पाएंगे। और इससे पुराने वाले पार्ट्स में हमने ट्रेडिंग अकाउंट तक चीजें कवर कर ली हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर विल कवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, एक छोटा सा रिकैप पहले कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का। हमने देखा था कि हमारे बिजनेस जो होते हैं उसमें अलग अलग इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज अलग हमने देखी थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड व्हाट नॉट। ठीक है, यहाँ से हम जितने भी एंट्रीज होती हैं वो कुछ कुछ अकाउंट्स आते हैं, उनमें उनके इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें उनका नेट बैलेंस पता लगे, राइट। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ऋतिक हो गया, शाहरुख हो गया, उन सब के अकाउंट्स हम बनाते हैं इंडिविजुअल, ताकि इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, राइट। जर्नल के बाद लेजर, विच इज पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद हर अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है, किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है। उन बैलेंस को एक टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट। जिसमें जितने भी अकाउंट होते हैं उनको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, ये क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। एक्सपेंसेस और असेट्स, ये हमारी डेबिट बैलेंस होती हैं। तो जितने भी अकाउंट हैं, सारे अकाउंट्स हम इन्हीं 5 मोटे मोटे हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्हीं में फॉल करेंगे, राइट। अब क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस में से जो मेरे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज होते हैं, 5 आइटम में से 2 आइटम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, इनको तो मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चला जाता हूं। राइट साइड में मेरे रेवेन्यूज, लेफ्ट हैंड साइड में सारे एक्सपेंसेस, और जितनी भी मेरी बची हुई चीजें हैं उनको मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। हम आगे देखेंगे। तो अभी क्या हुआ, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये दोनों भाई भाई हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दे बोथ आर ब्रदर्स। ट्रेडिंग में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन करता था। हमने देखा ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनकम से हम कंपेयर करते थे, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। वी हैव कवर्ड दैट एट लेंथ, है ना। वो आप वीडियो वापस देख लें अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो। ओनली लुक्स एट डायरेक्ट कॉस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी सामान हम बेच रहे हैं उसको बनाने में यूज होती हैं, उनको कंसीडर करता था। यहां पर वो स्टॉप हो जाता। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर हमारा फोकस क्या होगा, ये वहां शुरू होगा जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होगा, उसके बाद इसमें सारे इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे, और फाइनली नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, जो हमारे मिठाईलाल जानना चाहते थे, भाई कितना हुआ, वो पता लगाएगा। लुक्स एट ऑल अदर बिजनेस कॉस्ट, हम डिटेल में देखने वाले हैं, ऑफिस रेंट, सैलरीज एटसेट्रा। दोनों भाई भाई, पहला भाई हमको ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचाता है, वहां रुक जाता है, वहां से दूसरा भाई बैटन पकड़ता है, रिले रेस होती है ना, वैसा। तो अभी क्या है, हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम, यानी जो मैं सेल करता हूं उसमें डायरेक्ट कॉस्ट में माइनस कर लेता हूं, जिससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ले जा करके यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखता हूं, ये मेरा फर्स्ट आइटम होता है। सारी इनडायरेक्ट इनकम यहां पर मैं लिखता जाऊंगा एक एक करके, हम डिटेल में भी देखेंगे, और यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी लिख दूंगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक एक आइटम हम देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पहले हम देखते हैं, जो हम इनकम की बात कर रहे हैं, सारी इनकम क्रेडिट में आती है, हमको पता है। ग्रॉस प्रॉफिट पहला आइटम है, दिस इज फर्स्ट नंबर दैट ट्रेडिंग अकाउंट हैज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर पता लग गया। जो मेरी इनकम थी उससे एक्सपेंस कम थे, जो डिफरेंस था वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, वो मैं लेकर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाता हूँ। यहां से मेरी कहानी स्टार्ट होती है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रेडिट में आ सकती हैं? ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट सेल्स वाली चीज तो मेरे वहां पे आ गई ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी हो गई, मनी अर्न फ्रॉम अदर एक्टिविटीज देन माय कोर बिजनेस। मिठाईलाल का कोर बिजनेस क्या है? समोसे, जलेबी, मिठाई, नमकीन, डोसा, ये सारी चीजें बना करके बेचना। लेकिन मिठाईलाल की दुकान में एक छोटा सा कॉर्नर है जहां पर इन्होंने फूल वाले को जगह दे दी कि भाई यहाँ पे तू फ्लोरिस्ट है, फूल बेचा कर, और इसके लिए वो रेंट लेते हैं। रेंट पे
दुकान देना उनका कोर बिजनेस नहीं है, बट वो इनकम अगर आ रही है तो नॉन कोर बिजनेस है, इनडायरेक्ट इनकम है। ऐसे ही कई इनकम हो सकती हैं, उन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा हो। इस टाइप की जो चीजें आती हैं, रेंट रिसीव्ड अनयूज स्पेस के लिए, इंटरेस्ट रिसीव ना उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया जिस पे उनको ब्याज आ रहा है बैंक से, ये भी उनका कोर बिजनेस नहीं है। कोर बिजनेस मिठाइयाँ समोसे तल के बेचना है। ओके, इसी तरीके से हो सकता है उनको कहीं डिस्काउंट या कमीशन मिला हो जो इनका कोर बिजनेस नहीं है। अब वो ऋतिक से रेगुलरली सामान खरीदते हैं, बहुत सामान खरीदते हैं, ऋतिक हो सकता है बोले ठीक है मैं आपको कुछ कमीशन भी देना चाहता हूँ इस पर, जो भी आप परचेजेस करते हैं, ठीक है। या वो कहीं सेल कराते हैं, उस पर भी कमीशन हो सकता है, डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, वो सारी इनकी इनडायरेक्ट इनकम से। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड क्या होता है? हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कुछ और भी, और एक कंपनी होती है। तो कंपनी में जो हम पैसा जैसे शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे, उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में लाभांश। पूरी कंपनी का प्रॉफिट लाभ, लाभांश यानी लाभ का अंश। तो जितना हिस्सा आपका उस कंपनी में है वो अंश आपको मिलेगा, उसको अंग्रेजी में हम डिविडेंड बोलते हैं। तो मिठाई लाल ने बहुत सारी कंपनीज के मान लीजिए शेयर ले रखे हैं, उनके पास पैसे हैं और वो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं जो इनको मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, मिसेस मिठाई लाल के पास में इनकम आएगी, बट ये उनकी कोर इनकम नहीं है क्योंकि ये समोसे बेच के जलेबियां तल करके नहीं आएगी। तो ये भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई है। तो ये सारी मेरे क्रेडिट साइड में आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स विल कम ऑन माय क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिकवर, पिछले साल क्या हुआ था, एक दो लोगों को उन्होंने जलेबी समोसे जबरदस्त स्कूल में सप्लाई किए थे, लोगों को खिलाए थे, उन्होंने पैसा, वो कहीं चले गए दूसरे शहर में, पैसा उन्होंने मिला ही नहीं, तो उन्होंने उसको एज ए बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था। पीएनएल में जानते हैं ना, राइट ऑफ कर देते हैं हम, ठीक है, वो खर्चा दिखा देते हैं। इस साल पता नहीं कहाँ से भाई वो वापस शहर में आएगा, उसको याद आ गया मिठाई लाल के समोसे तुमको खाने ही है, अब खाने तो पुराने पैसे देने पड़ेंगे, अब देने पड़ेंगे तो दे दिए उन्होंने। इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी पहले हमको उम्मीद ही नहीं थी कि पैसा आएगा, इसलिए हमने इसको एज ए लॉस बुक कर दिया था, बट देन इट केम बैक। ये हमारी इनकम हो गई, बट ये मेरा कोर इनकम नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम है और इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे बिजनेस से जा रही हैं, यानी खर्चे। हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा और जितनी भी चीजें हमारे पास आई इनडायरेक्ट इनकम, वो उनका सबका हिसाब कर लिया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां से मैं मनी खर्च कर रहा हूं, इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ माई बिजनेस, राइट। वो सारी चीजें हम देखते हैं। पहला क्या है, ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट, रनिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स, ठीक है। कि अब जितनी भी ऑफिस पे इन्होंने प्रिंटर लगा रखा है, कंप्यूटर ले रखे हैं, लोग बैठा रखे हैं जो उनके कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ऑफिस वाली जो चीज़ें हैं जिनका समोसे जलेबी बनाने से कोई मतलब नहीं है। अभी मिठाई लाल एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, इसके लिए उन्होंने भी लोग बैठा रखे हैं जो पंपलेट बनाए, ये करें वो करें, वो सारे जो खर्चे होंगे वो सारे आएंगे आपके पहला एक्सपेंस जो हमने देखा। सैलरीज हो सकती हैं कि अब जितनी स्टाफ है, नॉट द स्टाफ विच इज मेकिंग समोसा जलेबी, राइट, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया। उसके अलावा कोई स्टाफ है, डिलीवरी बॉय इन्होंने हायर कर रखे हैं, कोई ड्राइवर है जो मतलब इनकी गाड़ी चलाता है, मान लीजिए कोई सुंदर के लिए भी इन्होंने मान लीजिए कोई व्हीकल रख रखा है जिसका पेट्रोल एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो अलग आएंगे। सैलरीज अभी हम देख रहे हैं, उस स्टाफ की सैलरीज की बात हो। रेंट, फैक्ट्री का रेंट नहीं, फैक्ट्री का रेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग में आता है। ऑफिस का रेंट, इस टाइप की जो चीज एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो रेंट होगा वो मेरा पीएनएल में आएगा। इसी तरीके से फोन बिल, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे भी आएंगे। डेप्रिसिएशन, हमने एक पूरा चैप्टर इस पे पढ़ा है, जो मेरी फिक्स एसेट होती है उनका कुछ कॉस्ट मैं हर साल एलोकेट करता हूं, उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूं। सो डेप्रिसिएशन अगेन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड इज कि अगर ये डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर ये बिल्डिंग नॉट ऑफ द फैक्ट्री है तब ये पीएनएल में आता है। जनरल पैरेलेंस में अगर हमको खाली डेप्रिसिएशन दिया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं फैक्ट्री का नहीं है, हम इसको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे एक्सपेंस में आती हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि हम जो फूड डिलीवरी एप्स हैं उनके थ्रू समोसे जलेबियां भिजवाते हैं, जोमेटो, स्विगी, व्हाट नॉट, उनका कमीशन है, वो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है। गेटिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, उसके लिए जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग हो सकती है कि अब समोसे बनते तो बड़े अच्छे हैं, पता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हुआ था मेरा, अमिताभ बच्चन की फोटो, अमिताभ की फोटो इन्होंने छापी थी, राइट, वो खर्चे होते हैं। और भी मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, टीवी एड चला सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, वो सारे खर्चे मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। कैरिज आउटवर्ड, जो सामान मैं बेच रहा हूँ उस पर जो भाड़ा दे रहा हूँ वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है, एक्सपेंस है। कमीशन पेड,
बड़े स्कूल की सप्लाई मिली, उसके लिए किसी बिचौलिए को कमीशन देना पड़ा, वो भी एक एक्सपेंस है फॉर सेल। उससे उस कमीशन का इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समोसे अच्छे बने या समोसे की क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, वो बनने के बाद का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट लॉस में आता है। बैड डेट्स, हमने बैड डेट्स रिकवर्ड देखा था, वैसे बैड डेट्स बेच तो दिया बट हमको पता है पैसा नहीं आना है, तो इसको मैं राइट ऑफ कर देता हूं प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखा करके। ठीक है, बैड डेट्स भी मेरा खर्चा हो गया। अब कुछ और चीजें अदर लॉसेज एंड एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, हमने उधार लिया, लोन लिया, बैंक से लिया, किसी दोस्त से लिया, किसी से भी लिया, जो भी मैंने लोन लिया उस पे आई हैव टू पे सम मनी, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, राइट। टू यूज दैट मनी वी हैव टू मेक पेमेंट विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये मेरा खर्चा है बिजनेस का, तो ये एक एक्सपेंस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मेरे पास एक पुराना ओवन पड़ा था या कोई फर्नीचर था, उसकी मेरी बुक वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन याद है ना, कॉस्ट माइनस जितना भी डेप्रिसिएशन होता है बुक वैल्यू होती है, उससे कम पे उसको बेच दिया, तो जितना कम पे बेचा वो लॉस हुआ। 100 रुपये बुक वैल्यू थी, 70 का बेचा, तो 30 रुपीज लॉस हो गया, वो लॉस भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे हो गए। इसके बाद लॉस बाय फायर हो सकता है, ठीक है, कि आग लग गई भाई, आग से हमारे कुछ संपत्ति का नुकसान हो गया, वो भी मेरे प्रॉफिट लॉस होगा। इंश्योरेंस से जो कवर्ड नहीं है, वो इंश्योरेंस अगर रहता है देन इट इज योर फ्रेंड। ठीक है जी, तो ये सब मैंने कर लिया। क्रेडिट साइड में मैंने सारी चीजें देख ली, उसके बाद मैंने डेबिट साइड में भी सारी चीजें देख ली। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है देन एक्सपेंस, इट विल रिजल्ट इनटू नेट प्रॉफिट। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, जो डिफरेंस है दैट इज माय प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ये मैं कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दूंगा, यानी प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। तो ओनर का जो अकाउंट होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, वहां पे ले जाके इस पैसे को ऐड कर दूंगा। पहले उसकी 1 लाख रुपए कैपिटल थी, इस साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इस 10,000 को मैं उसके कैपिटल में ऐड करके उसकी कैपिटल बना दूंगा 1,10,000। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड ज्यादा है इनकम से, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने कमाया वो कम है, जो मेरा खर्चा है वो ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हुआ, लॉस। मैंने कमाए 100 रुपए बट खर्चा मेरा 120 का हो गया, विच मीन्स 20 रुपीज का नेट लॉस हो गया। अब लॉस भी ओनर का होता है, तो जो उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए की थी, उसमें अगर 20,000 का नुकसान हो गया, उसकी पूंजी 1 लाख से 20,000 घट करके 80,000 रह जाएगी, 80,000 रुपीज, राइट। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये भी हमको मोटा मोटा पता था। तो हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट लाया हम ट्रेडिंग से, इसमें हमने जितनी इनडायरेक्ट इनकम है ऐड करी, इधर मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट घटाई, और जो भी मेरा अगर ये चीज ज्यादा है और ये कम है तो यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रे करूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट हो, बट खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, मेरी कॉस्ट ज्यादा है, ये साइड मेरा कम है, तो मेरा नेट लॉस भी आ सकता है। ऑलराइट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फाइनल प्रॉफिट और लॉस। ब्रीफ में एक बार पूरे प्रॉफिट लॉस का एनाटॉमी देख लेते हैं क्या होता है। क्रेडिट साइड में हमने देखा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है सबसे पहले, जो ट्रेडिंग से निकल के आता है। देन अगर हमने कोई भी अपना एसेट रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। रेंट असेट मतलब कोई भी असेट हो सकती है, दुकान का एक पोर्शन भी दे सकते हैं, कोई हम अपनी गाड़ी को भी रेंट पे दे सकते हैं, हम हमारी मतलब बिजनेस की, ठीक है, कोई हमारी और असेट है, कोई मशीन है जिसको हम रेंट पे दे सकते हैं। एनी रेंट विच इज कमिंग विल कम हियर। डिस्काउंट हमको कुछ मिला है वो भी हमारा इधर क्रेडिट में आ जाएगा, सारी इनकम से इधर आएंगे। कमीशन हमको मिला है तो इधर आएगा। इंटरेस्ट हमको मिला है, हमने कोई एफडी कर रखी थी, हमने किसी दोस्त को उधार दिया था, उसने इंटरेस्ट दिया, जो भी पैसा आया वो इधर आ जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड हमने डिस्कस किया, भी इधर आ जाएगा, ठीक है। नेट लॉस हम कोशिश उम्मीद करते ना आए, बट अगर डिफरेंशियल है तो दिस इज डिफरेंशियल अमाउंट, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, एक्सपेंस साइड में क्या होता है, सबसे पहले तो अगर ट्रेडिंग में ही मान लीजिए, ट्रेडिंग में ही मेरा लॉस आ गया भाई, बड़ा मेजर चीज हो गई। ट्रेडिंग में मेरा जो डायरेक्ट इनकम थी, सेल्स थी, वो कम थी, और जो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी मेरी ज्यादा थी, तो उसमें क्या होगा, ग्रॉस लॉस हो गया मेरा। तो ग्रॉस लॉस मेरा डेबिट साइड में आएगा यहाँ पे। इसके बाद जो भी मैं सैलरीज पे करूंगा वो यहाँ पर आ जाएंगी, वेजेस नहीं, वेजेस ट्रेडिंग में गई है, सैलरीज यहाँ पर आएगी। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो भी यहाँ पर आएगी, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगी, ये हमको पता है, राइट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने खर्चा किया, प्रिंटिंग पे पंपलेट छपवाए, लिफाफे छपवाए, मिठाई के डब्बे छपवाए, है ना, ऑल दैट स्टफ, पैकिंग मटेरियल। देन टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, टेलीफोन लगाया दुकान में, लोग कॉल कर सकें, इंटरनेट भी है वहाँ पे, सारे ऐप चल सकें ताकि डिलीवरी हो पाए। रेंट, हमने दुकान भाड़े पे लेके रखी हुई है ना, या गोडाउन हमने लेके रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का रेंट। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, हमने फायर का इंश्योरेंस ले रखा है, या हमने और भी कोई
एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, उसका जो प्रीमियम जाता है वो यहाँ पर आएगा। पोस्टेज एंड कुरियर, अब भाई हो सकता है मैं उठा करके चेन्नई में भी अपने लड्डू सप्लाई करता हूँ, है ना, वहाँ पे रजनी भाई हैं, रजनी भाई को अच्छे लगते हैं लड्डू हमारे, वो अन्ना के पास भी जा रहे हैं, है ना। डेप्रिसिएशन असेट्स का वो पोर्शन, वो कॉस्ट जो हम एक साल में एलोकेट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है पूरा, हमने देखा है, वो आएगी यहाँ पर। इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो हम पे कर रहे हैं, हमने किसी से लोन लिया है, वो एक बैंक हो सकता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो हमारा कोई दोस्त हो सकता है, वो हो सकता है ओनर ने ही हमको दिया हो, तो वो जितने भी इंटरेस्ट होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। रिपेयर्स, है ना, हमारा फर्नीचर रिपेयर हो सकता है, बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है, कोई मशीन हमारी है जिसको हम रिपेयर में खर्चा कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पर आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है भाई हमारा, वो यहाँ पर आएगा। कमीशन हमने पे किया है किसी को, ठीक है, कोई किसी ने हमको परचेज ऑर्डर दिलवाने में हेल्प करी, उसको हमने कुछ कमीशन पे कर दिया। जनरल एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं जो हमको अलग से नाम नहीं रख रहे हैं हम। फ्रेट आउटवर्ड्स, जो भी हम सेल कर रहे हैं उस पर हमको माल भाड़ा देना पड़ा, वो यहाँ पर आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा हमारा, बैड डेट्स आ जाएंगे, डिस्काउंट जो हमने दिया है किसी को अपना सामान ताकि फास्ट बिके, वो ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, जिसकी भी हम एंट्री करते हैं, है ना, जिसकी भी हम एंट्री करते हैं वो वाला डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इस साइड को इस साइड से कंपेयर करेंगे, अगर ये साइड मेरी ज़्यादा है, ये कम है, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा उल्टा है इसका, यानी ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, तो नेट लॉस आ जाएगा। ईदर ऑफ टू विल कम। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सुंदर ने बताया और मिठाई लाल हो गए खुश। खुश तो हो गए, लेकिन कहा भाई ये बताओ यार, हमने तुमसे पूछे थे 2 सवाल, डिड आई मेक ए प्रॉफिट, इसका तो तुमने हमको गोल गोल पूरा बता दिया कैसे करना है, अभी ये नहीं बताया हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा पूछा था भाई मेरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है साल भर के बाद, वो तुमने बताया नहीं यार हमको। सुंदर ने कहा सर आप पीजिए नींबू पानी बैठ करके अभी, ठीक है, थोड़ा हैवी हो जाएगा वरना ये। ऐसा करेंगे, ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस। इफ यू फील दैट this chapter or this presentation has been of some value to you, so please consider sharing it with your other learners, other friends who might thank you later, and see you in next chapter. Bye bye, take care.